बढ़ते हैं शिवपुरी जिले में बात करें पल्स पोलियो अभियान की तो मध्य प्रदेश में आगामी 10 से 12 दिसंबर तक सघन पल्स पोलियो अभियान चलाया जाएगा, जिसके अंतर्गत प्रदेश में 16 जिलों में बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। अभियान के अतिरिक्त चरण में 0 से 5 वर्ष आयु के लगभग 37,50,000 बच्चों को पल्स पोलियो वैक्सीन की खुराक दी जाएगी। अभियान की तैयारियों को लेकर हाल ही में एनएचएम मुख्यालय में राज्य टास्क फोर्स की एक बैठक भी हुई थी। डायरेक्टर एनएचएम टीकाकरण डॉक्टर संतोष शुक्ला ने टास्क फोर्स समिति के सदस्यों को अभियान में दी गई जिम्मेदारियों से अवगत कराया और साथ ही विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने अभियान के सफल संचालन के लिए सुझाव भी दिए। पल्स पोलियो अभियान को लेकर डायरेक्टर एनएचएम टीकाकरण डॉक्टर संतोष शुक्ला से खास बातचीत की हमारे वरिष्ठ संवाददाता 16 जिलों में 10 से 12 दिसंबर को पल्स पोलियो अभियान आयोजित होगा। इस अभियान को लेकर क्या तैयारियां हैं, इसी को लेकर हम बात करते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर संतोष शुक्ला, डायरेक्टर टीकाकरण। सर, किस तरह की तैयारी है और ये अब सघन पल्स पोलियो अभियान क्यों? देखिए, जैसा कि हम सबको मालूम है कि आखिरी पोलियो केस भारतवर्ष में 2011 में हुआ था, हावड़ा कैलकाटा के अंदर, और उसके बाद 3 साल तक एक भी केस ना होने के कारण WHO ने एक सर्टिफिकेट भारत शासन को दिया था कि पोलियो मुक्त भारत हो चुका है। किंतु आसपास के देशों में, खासतौर से अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और हाल ही में मोजाम्बिक में 2022 में भी केस निकले हैं, तो उन केसेस को देखते हुए, क्योंकि उनके परिवारों का आना जाना हमारे देश में भी है और उसका एक हमें बचाव के लिए ज़रूरी है कि उन एरियाज़ में वो कौन सी जगह माइग्रेशन हो सकता हैगा, तो 16 ज़िले मध्य प्रदेश के चुने गए हैं जहाँ की संभावना है कि केस हो सकते हैं। तो उसको रोकथाम के उपाय के तहत विशेष टीकाकरण अभियान पल्स पोलियो 10 दिसंबर को बूथ पे होगा और 11 और 12 को जैसे हर वर्ष होता हैगा, घर घर पे हम लोग ढूंढते हैंगे एक आध बच्चा छूट तो नहीं गया जो बूथ पे नहीं आया था। हम स्कूल में भी जाते हैं दूसरे दिन चेक करने कि बच्चों की उंगली पर निशान है कि नहीं है तो वहीं स्कूल में पिलवा देते हैं। ईंट भट्टे पे जाते हैं, क्रशर पे जाते हैंगे, चौराहों पे जाते हैं, मंदिर मस्जिद पे जाते हैं, जहाँ भी भीड़ भरे स्थान हैं और जहाँ घुमक्कड़ आबादी रोड साइड या रेलवे की पात के आसपास आपने देखा होगा झुग्गी वगैरह बना के रहते हैं, तो उन तक हम पहुँचते उन तक जो न पहुँचे हम तक। सर, इसके लिए आपने पिछले दिनों में एक टास्क फोर्स की मीटिंग ली है। किन किन विभागों को उसमें बुलाया था, कौन सदस्य थे और उन्हें क्या आपने किस तरह से अभियान को लेकर सफलता के लिए बताया और क्या उनसे सुझाव भी लिए? जी बिल्कुल, ये जो हमारी टास्क फोर्स है इसके अंतर्गत हम अंतर विभागीय समन्वय करते हैं और जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो रोटरी हो, लायन हो, IMA, IAP, इनके सदस्यों को भी बुलाते हैं और उनसे सहयोग लेते हैं। सहयोग किस प्रकार से लेते हैं? जैसे कोविड वैक्सीनेशन में हमें एक नया साथी मिला, आजीविका मिशन। 50 लाख महिलाएं प्रदेश की सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से जुड़ी हुई हैं और उन्हीं के तो बच्चे हैं और उन्हीं की बहुओं के बच्चे हैं जो 5 साल से छोटे होंगे। तो वो विभाग ने हमें कमिट किया कि हमारे जितने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं वो बहुत क्रियाशील रहेंगे और एक भी बच्चा और एक भी घर ना छूटे, ये प्रयास करेंगे। दूसरा, NCC, NSS, NYK के हमारे जो स्कूली छात्र छात्राएं हैं वो भी सक्रिय सहयोग खास तौर से शहरी क्षेत्र में हमें बूथ पे करेंगे। और तीसरा हैगा पंचायत विभाग। पंचायत विभाग में हमने अपेक्षा की है कि कुछ परिवार नासमझी के कारण प्रतिरोध करते हैं या विरोध करते हैं तो उनको समझाइश दें और उनसे ये भी अपेक्षा की है कि BBBC एक नवाचार हमने किया था, बाल बैलून बिस्किट और सीटी बच्चों के लिए आकर्षण का केंद्र होती है, तो वो राशि उपलब्ध कराते हुए बच्चों में बूथ तक आने के लिए 100% कवरेज की एक हमने योजना बनाई है। शिक्षा विभाग में एक चीज़ नई अभी परिवर्तित हुई है, बाल सभा। हर शनिवार को बाल सभा होती है। 9 तारीख को शनिवार है, उस बाल सभा में पल्स पोलियो एक एजेंडा रखा गया है। उसके अंतर्गत हमारे विभागीय कर्मचारी या अधिकारी किसी न किसी स्कूल में उपस्थित होंगे। वहाँ जो प्राचार्य और शिक्षकगण प्रांगण पे हम लोग संकल्प कराएंगे हर बच्चे का कि मैं अपने घर और घर के आसपास के 5 बच्चों को बूथ तक लाकर पल्स पोलियो दवा जरूर पिलाऊंगा। एक होमवर्क कॉपी के माध्यम से हम
परिवारों के प्रमुख को संदेश भेजेंगे कि बूथ पर आपका स्वागत है, सुबह 8 बजे से 5 बजे तक 0 से 5 वर्ष के बच्चों को लेकर अवश्य आएँ, 2 बूंद जिंदगी की जरूर पिलवाएं। सर, इन 3 दिनों में जैसा आपने बताया कि एक दिन बूथ पर दवाई पिलाई जाएगी, उसके बाद 2 दिन घर घर जाकर, इनके बीच में आपने प्राथमिक तौर पर तैयारी की होगी। कितना आंकड़ा है, कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके लिए ये अभियान चलाया जा रहा है? 16 जिले पे हम जब बात कर रहे हैं तो लगभग 37 लाख बच्चों का आकलन हुआ हैगा जो 5 साल की श्रेणी में आते हैं, और इसके लिए हमारे 57,000 वैक्सीनेटर्स को हमने प्रशिक्षित किया हैगा। 3,000 के लगभग सुपरवाइज़र्स हैं जो इनके कार्य की निगरानी रखेंगे। घर घर के लिए हमने 29,000 टीमों का गठन किया हैगा। हमें करीब ट्रांजिट साइट उसको बोलते हैं जो हमें रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन या चौराहे पे हम लोग बिठा के उनको टीकाकरण करते हैं, जो आवागमन करती रहती है आबादी उसके लिए। और माइग्रेटरी साइट्स वो होती हैं जहाँ पे कि ईंट भट्टे हैं, क्रशर हैं या कंस्ट्रक्शन साइट है, तो ऐसे लगभग 2,000 ऐसी साइट हमने